एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला का स्टडी यानी अध्ययन हम लोग करेंगे और यह प्रश्न उत्तर प्रदेश RO ARO के एग्जाम को ध्यान में रख करके ये सीरीज तैयार की गई है और यह सीरीज बहुत ही एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में अधिकांश क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये प्रश्न बार बार एग्जाम में आते भी हैं। तो आइए उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित ये जो प्रश्नों की श्रृंखला है, सीरीज है, यह उत्तर प्रदेश के सिंचाई व्यवस्था और जल संसाधन से रिलेट सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो हम लोग इस सेशन को प्रारंभ करते हैं और इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा होती है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा होती है। ऑप्शन ए है कुएं, नलकूप, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी नहर एंड ऑप्शन डी अन्य स्रोत। ओके, तो इसका सही आंसर होगा ए, कुएं और नलकूप से सबसे अधिक यानी सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन हैं। यह भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है, UP PCS में, RO ARO में भी। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन हैं, कौन कौन से हैं। नंबर 1 है नहर, नंबर 2 नलकूप और नंबर 3 तालाब एवं कुएं और नंबर 4 यानी 4 अन्य साधन। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि उसके महत्व के आधार पर अवरोही क्रम में इसे अरेंज करना है। अवरोही क्रम से तात्पर्य बढ़ते से घटते क्रम में हमें अरेंज करना है, यानी सिंचाई के साधनों में सबसे अधिक किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे अधिक प्रयोग नलकूप का किया जाता है, तो इसमें 2 हो जाएगा नंबर 1 पर। इसके बाद नहर का प्रयोग किया जाता है, तो दूसरे नंबर पर नहर हो जाएगा। इसके बाद यानी नलकूप फर्स्ट पर हो जाएगा, नहर सेकंड पर हो जाएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर तालाब हो जाएगा, तालाब और कुएं, और फोर्थ जो है अन्य साधन इसके बाद फोर्थ नंबर पर आ जाएंगे। तो इसमें आंसर को हम लोग ट्रिक किया जाएगा, तो नलकूप यानी 2 पहला होगा, तो ए इसका आंसर सही नहीं हो सकता है। बी को देख लिया जाए, 2 नंबर 1 पर है, ठीक है, ये सही है। इसके बाद नहर आ गया, 1 आ गया, 2 के बाद 1 आ गया, तो यह सही है। इसके बाद 3 आ गया, यह भी सही है। इसके बाद 4 आ गया, फोर्थ, तो इसका सही आंसर बी होगा। ओके, तो यह क्वेश्चंस यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश के किस जनपद को सरयू नहर परियोजना से लाभ नहीं होता है। ऑप्शन ए है जौनपुर, ऑप्शन बी बस्ती, ऑप्शन सी बहराइच एंड ऑप्शन सी गोंडा, ऑप्शन डी गोंडा। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो सरयू नहर है यह सरयू नदी यानी घाघरा नदी से निकाली गई है, इसलिए जौनपुर डिस्ट्रिक्ट या जनपद लाभान्वित नहीं होगा, जबकि बस्ती लाभान्वित होगा, बहराइच लाभान्वित होगा और गोंडा लाभान्वित होगा, क्योंकि यह नदी उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, अयोध्या कह लीजिए, भगवान राम की जन्मभूमि से होकर के फैजाबाद होते हुए यह बलिया जिले से होती हुई यह बिहार में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। इस प्रकार जौनपुर जिला इससे स्पर्श या टच नहीं होता है, इसलिए इससे निकाली गई सरयू नहर इससे जौनपुर जनपद लाभान्वित नहीं होगा। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है भारत में माला नहर तंत्र किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। तो भारत में माला नहर तंत्र किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। ऑप्शन ए है KL राव, ऑप्शन बी दिनसा जे दस्तूर, ऑप्शन सी विश्वेश्वरैया और ऑप्शन डी YK अलग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इसका सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 यानी 5, कुल कृषि क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। कुल कृषि क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए फर्स्ट यानी प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय एंड ऑप्शन डी चतुर्थ। इसका सही आंसर होगा सी तृतीय। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, सोनभद्र में निम्न धातुओं में कौन सी पाई जाती है, सही कूट का चयन कीजिए। और यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके यूपीपीसीएस 2003 में भी आया है। हालांकि यह 2-3 बार प्रश्न पूछे गए हैं क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। सोनभद्र में निम्न धातुओं में कौन सी पाई जाती है, सही कूट का चयन कीजिए। फर्स्ट वन यूरेनियम, सेकंड एंडोलूसाइट, और थर्ड पाइराइट्स एंड फोर्थ संगमरमर। तो कह रहा है कि सही कूट का चयन करना है, सोनभद्र में निम्न धातुओं में से पाई जाती है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसका सही आंसर होगा यूरेनियम तो नहीं ही पाया जाएगा। पहली बात, सोनभद्र जनपद में जिले में यूरेनियम नहीं पाया जाता है। इसके बाद शेष अन्य पाया जाएगा, 2 एल्डोलूसाइट, पाइराइट एंड संगमरमर, ये पाया जाता है। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा बी। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7, निम्न में से किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल सम्मिलित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है। ऑप्शन ए गंडक परियोजना, ऑप्शन बी सिगरौली परियोजना, ऑप्शन सी नरौरा परियोजना और ऑप्शन डी टिहरी बांध परियोजना। तो इसका सही आंसर होगा ए गंडक परियोजना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई में नहरें किस जिले में है। ऑप्शन ए प्रतापगढ़, ऑप्शन बी अमरोहा, ऑप्शन सी प्रयागराज एंड ऑप्शन डी रायबरेली। इसका सही आंसर होगा डी रायबरेली। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9, बाण सागर नहर से सिंचाई हेतु पानी किस नाले में डाला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाण सागर नहर से यानी कैनाल से सिंचाई हेतु पानी किस नाले में डाला जाता है या छोड़ा जाता है। ओके, ऑप्शन ए आद नाला, ऑप्शन बी बाण नाला, ऑप्शन सी गंदा नाला, ऑप्शन डी कनहर नाला। तो इसका सही आंसर होगा ए आद नाला। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 यानी प्रश्न संख्या 10, कचनौदा बांध परियोजना किस जनपद में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी ललितपुर, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी जालौन। इसका सही आंसर होगा बी ललितपुर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ये एग्जाम में पूछा भी गया है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ऑप्शन ए है माता टीला बांध, ऑप्शन बी रामगंगा बांध, ऑप्शन सी मेजा बांध एंड ऑप्शन डी रिहंद बांध। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा बी रामगंगा बांध। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 12, माता टीला परियोजना है। ऑप्शन ए बेतवा पर यानी बेतवा नदी पर, ऑप्शन बी गोदावरी नदी पर, ऑप्शन सी कृष्णा नदी पर, ऑप्शन डी पेरियार नदी पर। इसका सही आंसर होगा ए बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, उत्तर प्रदेश के किस जनपद का चयन सोलर सिटी कार्यक्रम के तहत किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है
प्रयागराज, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कानपुर एंड ऑप्शन डी मेरठ। इसका सही आंसर होगा बी, लखनऊ को किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट कहाँ प्रारंभ किया गया है? ओके, यानी वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन ए है गंगा यमुना दोआब, ऑप्शन बी गंगा गोमती दोआब, ऑप्शन सी गोमती घाघरा दोआब, ऑप्शन डी ये सभी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा सी, गोमती घाघरा दोआब। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, निचली गंगा नहर का निर्माण किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन ए है मथुरा, ऑप्शन बी नरौरा, ऑप्शन सी मेरठ एंड ऑप्शन डी हाथरस। इसका सही आंसर होगा बी, नरौरा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, मध्य गंगा नहर का निर्माण किस जनपद में हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है यूपीपीसीएस में। ऑप्शन ए है कन्नौज, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी मेरठ एंड ऑप्शन डी बिजनौर। इसका सही आंसर होगा डी, बिजनौर। ओके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? ऑप्शन ए है गंगा नहर, ऑप्शन बी यमुना नहर, ऑप्शन सी गंडक नहर एंड ऑप्शन डी शारदा नहर। तो इसका सही आंसर होगा बी, यमुना नहर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, निम्न में से कौन सी नहर अंतरराज्यीय नहर है? ऑप्शन ए गंगा नहर, ऑप्शन बी यमुना नहर, ऑप्शन सी आगरा नहर एंड ऑप्शन डी शारदा नहर। इसका सही आंसर होगा सी, आगरा नहर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ रैवनी का निर्माण करती है? ओके, बीहड़ का निर्माण करती है। ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी गोमती, ऑप्शन सी हिंडन एंड ऑप्शन डी गंगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही आंसर होगा बी, गोमती। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए राजघाट बांध यमुना नदी, ऑप्शन बी है रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी, ऑप्शन सी है रिहंद बांध रिहंद नदी, ऑप्शन डी है माता टीला बांध बेतवा नदी। तो इसका सही आंसर होगा ए, राजघाट बांध यमुना नदी। यह सही नहीं है, यह एग्जाम में पूछा भी गया है और सब सही है। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर, रिहंद बांध रिहंद नदी पर, माता टीला बांध बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना निम्न में से कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। ऑप्शन ए है झांसी बेतवा, ऑप्शन बी मिर्जापुर पिपरी, ऑप्शन सी मिर्जापुर देवप्रयाग, ऑप्शन डी है बुलंदशहर नरौरा। ओके, इसका सही आंसर होगा बी, मिर्जापुर पिपरी, गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, शारदा सहायक परियोजना के अंतर्गत गिरिजा बैराज का निर्माण किस जनपद में कराया गया है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी फैजाबाद, ऑप्शन सी बहराइच एंड ऑप्शन डी गोंडा। इसका सही आंसर होगा सी, बहराइच। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, यानी प्रश्न संख्या 23, गंडक नहर प्रणाली परियोजना कब से प्रारंभ हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 1961, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1963, ऑप्शन डी 1964। तो इसका सही आंसर होगा ए, 1961। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, जमरार बांध परियोजना किस जनपद में है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
जमरार बांध परियोजना किस जनपद में है? ऑप्शन ए है ललितपुर, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी जालौन एंड ऑप्शन डी कानपुर। इसका सही आंसर होगा ए ललितपुर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्न संख्या 25। हरियाली एक नई योजना है, यह भी उत्तर प्रदेश पीसीएस में एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न। हरियाली एक नई योजना है। ऑप्शन ए है द्वितीय हरित क्रांति लाने के लिए, ऑप्शन बी मरुस्थल के वनीकरण के लिए, ऑप्शन सी बंजर भूमि के विकास के लिए, ऑप्शन डी गोचर भूमि के विकास के लिए। तो इसका सही आंसर होगा सी बंजर भूमि के विकास के लिए। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न था। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर अवस्थित है अथवा स्थित है? ऑप्शन ए है अलकनंदा, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी धौलीगंगा, ऑप्शन डी मंदाकिनी। इसका सही आंसर होगा बी भागीरथी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, यानी प्रश्न संख्या 27। पूर्वी यमुना नहर का कार्य किस मुगल बादशाह ने प्रारंभ करवाया था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर एंड ऑप्शन डी शाहजहां। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा डी शाहजहां के समय में। ओके, तो कह रहा है पूर्वी यमुना नहर का कार्य किस मुगल बादशाह ने प्रारंभ करवाया था? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने प्रारंभ करवाया था। और शाहजहां जहांगीर का बेटा था, यानी जहांगीर का पुत्र शाहजहां था। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, सरयू नहर परियोजना से प्रदेश का कौन सा भाग लाभान्वित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पूर्वी भाग, ऑप्शन बी पश्चिमी भाग, ऑप्शन सी मध्य भाग एंड ऑप्शन डी बुंदेलखंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए पूर्वी भाग, यानी पूर्वांचल के क्षेत्रों में सरयू नहर घाघरा अथवा सरयू नदी से निकाली गई है, तो ये पूर्वांचल का क्षेत्र ही लाभान्वित होगा। ओके, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, ललितपुर बांध किस नदी पर बनाया गया है? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ऑप्शन ए है चंबल, ऑप्शन बी टोंस, ऑप्शन सी शहजाद एंड ऑप्शन डी केन। ओके, तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बना है? रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए है चंबल, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी बेतवा एंड ऑप्शन डी रामगंगा। इसका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, यानी प्रश्न संख्या 31। निम्न में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन ए मध्य गंगा नहर, ऑप्शन बी शारदा नहर, ऑप्शन सी टिहरी परियोजना एंड ऑप्शन डी केन परियोजना। इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर होगा डी केन परियोजना, केन नहर। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, प्रश्न संख्या 32। चौधरी चरण सिंह लखेरी बांध परियोजना किस जनपद में है? ऑप्शन ए ललितपुर, ऑप्शन बी महोबा, ऑप्शन सी झांसी एंड ऑप्शन डी बांदा। इसका सही आंसर होगा सी झांसी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, चौधरी चरण सिंह चरखारी पंप किस जनपद से निकलती है? प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। चौधरी चरण सिंह चरखारी पंप किस जनपद से निकलती है? ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी महोबा, ऑप्शन सी झांसी एंड ऑप्शन डी जालौन। इसका सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, प्रश्न संख्या 34। गंडक सिंचाई परियोजना किस प्रदेश का एक संयुक्त प्रयास है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश हरियाणा। तो इसका सही आंसर होगा बी उत्तर प्रदेश एवं बिहार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 उत्तर प्रदेश में
ऊपरी गंगा नहर का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान से हुआ है? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी नरौरा, ऑप्शन सी बनवासा, ऑप्शन डी ओखला। तो इसका सही आंसर होगा ए हरिद्वार से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? यह प्रश्न अभी हम लोग देखे हैं, रिपीट हो गया है। ओके, तो फिर भी देख लेते हैं हम लोग। तो इसका सही आंसर होगा, ए कह रहा है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश हरियाणा, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है उत्तर प्रदेश बिहार, क्योंकि गंडक नहर है तो यह बिहार में ही जाती है, इसलिए उत्तराखंड से हो ही नहीं सकता, हरियाणा से हो ही नहीं सकता, मध्य प्रदेश से हो ही नहीं सकता। तो इस तरह एक आंसर इसका बचेगा उत्तर प्रदेश एवं बिहार। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश पीसीएस यानी यूपी पीसीएस के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है शारदा नहर, ऑप्शन बी गंडक नहर, ऑप्शन सी ऊपरी गंगा नहर एंड ऑप्शन डी आगरा नहर। इसका सही आंसर होगा शारदा नहर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो सारण सिंचाई नहर निकलती है। ऑप्शन ए है सोन से यानी सोन नदी से, ऑप्शन बी गंगा नदी से, ऑप्शन सी कोसी से एंड ऑप्शन डी गंडक से। इसका सही आंसर होगा डी गंडक से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 यानी 39। क्वेश्चन नंबर 39। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितनी पंप नहरें हैं? ऑप्शन ए है 28, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 35 एंड ऑप्शन डी 40। तो इसका सही आंसर होगा ए 28 यानी 28। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? लक्ष्यों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट का रहा है कृषि उत्पादन बढ़ाना। सेकंड दूसरे नंबर पर है बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना। और 3 कह रहा है भू प्रबंधन सुधार। और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यूपी पीसीएस में यह प्रश्न 2 बार पूछा गया है, 2 से 3 बार पूछा गया है। ओके, तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी होगा, क्योंकि कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना यानी भूमि की उर्वरा शक्ति को भी बनाए रखना, और भू प्रबंधन सुधार भी है। तो यह सभी है और यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। केवलारी बांध परियोजना किस जनपद में है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या ए है ऑप्शन ए है झांसी, ऑप्शन बी ललितपुर, ऑप्शन सी महोबा एंड ऑप्शन डी जालौन। इसका सही आंसर होगा सी महोबा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42 यानी प्रश्न संख्या 42। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है कहोद नहर झांसी, ऑप्शन बी कुरार नहर महोबा, ऑप्शन सी उटारी बांध ललितपुर, ऑप्शन डी है पथरई बांध हमीरपुर। तो क्वेश्चन कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। सही कौन नहीं है और कौन है सही है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत गलत कराता है आयोग के द्वारा, इस तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो सही आंसर होगा वह डी होगा, ध्यान रखना है। पथरई बांध हमीरपुर नहीं होगा। इसके बाद कहोद नहर झांसी यह सही है, कुरार नहर महोबा यह भी सही है, उटारी बांध ललितपुर यह भी सही है, यह सही नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। पहुंच बांध परियोजना किस जनपद में है?
पहुंच बांध परियोजना किस जनपद में है? ऑप्शन ए है महोबा, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी जालौन, ऑप्शन डी कानपुर। इसका सही आंसर होगा झांसी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, भवानी बांध परियोजना किस जनपद में है? प्रश्न संख्या 44। ऑप्शन ए ललितपुर, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी जालौन एंड ऑप्शन डी इलाहाबाद। इसका सही आंसर होगा ए ललितपुर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45 यानी प्रश्न संख्या 45 और यह एग्जाम में ARO 2013 में पूछा भी गया है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है और यह प्रश्न ऊपर भी था, हालांकि यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी झारखंड में एंड ऑप्शन डी उत्तराखंड में। इसका सही आंसर होगा ए उत्तर प्रदेश में। ओके, तो इस प्रकार 45 का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46 यानी प्रश्न संख्या 46। प्रश्न कह रहा है राजा महेंद्र रिपु दमन सिंह चंबल डाल नहर परियोजना से किन जिलों में सिंचाई की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इटावा आगरा, ऑप्शन बी इटावा मैनपुरी, ऑप्शन सी हमीरपुर बांदा एंड ऑप्शन डी लखीमपुर खीरी एंड पीलीभीत। ओके, तो इसका सही आंसर होगा ए इटावा आगरा का क्षेत्र। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, बाण सागर एवं नहर प्रणाली किस नदी पर स्थित है या अवस्थित है? ओके, तो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन देखते हैं हम लोग, ए बेतवा नदी, बी रामगंगा नदी, सी चंबल नदी एंड डी कह रहा है सोन नदी। ओके, तो डी है सोन नदी, तो इसका सही आंसर होगा डी सोन नदी। बाण सागर एवं नहर प्रणाली किस नदी पर अवस्थित है? सोन नदी पर। तो यह इस सेशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग इन प्रश्नों को बड़े अच्छे से देखिएगा, फिर हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मिलते हैं अगले सेशन में।